नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीआई 3.0 के पेपर लीक मामले में यहाँ पे एक बड़ा खुलासा जो है हुआ है दोस्तों। और इस खुलासे के बाद कुछ लोगों की टेंशन जो है बढ़ गई, जो कि टीआई 2.0 में बहाल हुए हैं। ऐसे शिक्षकों की यहाँ पे टेंशन जो है बढ़ी है। वहीं कुछ लोग थोड़ा खुश हैं, जो कि एक या कुछ नंबर से जो है बाहर हो गए थे। अब उनको उनके एक उम्मीद सी जग गई है कि क्या यहाँ पे जो है पूरा जो है टीआई 2.0 जो है रद्द करके दोबारा से रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, या फिर जो लोग एक नंबर से बाहर हो गए हैं, क्या उनको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए जो है उनको बहाल किया जाएगा। क्या कुछ है मामला दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टीआई 3.0 का पेपर लीक हुआ था। आप सभी को पता है कि टीआई 3.0 का जो पेपर था लीक हुआ था। इस कारण से आपका जो पेपर है दोबारा से कंडक्ट करवाना पड़ा। अब उस लीक मामले की जो है लगातार जो है जाँच की जा रही थी EOU के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे लगातार जाँच की जा रही थी। उस जाँच में एक बड़ा खुलासा यहाँ पे देखने के लिए मिला है। इस खुलासे में बड़ी अपडेट ये आई है कि पेपर 2 टीआई 2 का जो पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 1,22,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हुए थे। बिल्कुल भैया, अगर इतनी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि सफल हुए हैं। और आप सभी को पता है कि टीआई 2.0 जो था उसका कट ऑफ जो है हाई गया था। ठीक है, और उस समय चीज़ें उठी थी कि टीआई 2 का पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन उस समय कुछ जांच वगैरह चीज़ें नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे टीआई 3 का जब जांच हुआ तो उस जांच में यहाँ पे बड़ा खुलासा आया है। क्या ये जो टीआई 2.0 परीक्षा हुई, कितने लोग जो लोग बहाल हो गए हैं, क्या सरकार उसको रद्द करके दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करवाएगी, या जो लोग एक नंबर से बाहर हो गए हैं फर्जी लोगों की वजह से, क्या उनको जो है कोई रास्ता निकाल के उनको मौका दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है जब ऐसा बहाल हुआ है इसमें और कड़ाई से जो है जांच होनी चाहिए। और अगर फर्जी लोग जो बहाल हुए हैं उनकी फिर से जांच हो और उनको बाहर करके जो लोग कुछ नंबर से बाहर हुए हैं ऐसे अभ्यर्थियों को फिलहाल यहाँ पे मौका जो है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बता दें आप सभी को और कोई क्या कुछ अपडेट है टीआरई को लेके यहाँ पे। बिल्कुल भैया कि शिक्षक बहाली, यहाँ पे जान लीजिए कि शिक्षक बहाली टीआई 2 का पेपर जो है लीक हुआ था। और इस लीक कांड में 1,22,000 जो है शिक्षक अभ्यर्थी पास हुए थे। और आप सभी को पता है कि इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई गया था। किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना कट ऑफ जो है वो हाई चला जाएगा। बिल्कुल भैया, जब जाहिर सी बात है जब आपका पेपर लीक होगा, जब कुछ बच्चों के पास पेपर जो है पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पेपर का या जो पेपर हुआ है उसका कट ऑफ जो है हाई जाएगा ही। चलिए आगे क्या कुछ अपडेट है, पेपर किस तरीके से लीक हुआ था उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे जो है साझा की गई है। तो परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। बिल्कुल भैया, यहाँ पे जो पेपर है लीक हुआ था, पेपर को लेने के लिए बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से जो है वो लोग आए थे। और किस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक हुआ, शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआई 3 के पेपर लीक मामले में EOU ने कोर्ट में जो है चार्जशीट जो है जमा कर दी है। और जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी यहाँ पे सामने आई है। माफियाओं ने कहा है कि टीआई 2 का अभी पेपर जो है लीक किया गया था और टीआई 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम जो है 13 नवंबर 2024 को आया है। और इसमें बिल्कुल यहाँ पे 44,704 अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए हैं। 15 मार्च 2024 को टीआई 3 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा से पहले ही माफियाओं ने पेपर को लीक कर दिया था। परीक्षा जो है रद्द हुई और 19 से 22 जुलाई 2024 तक टीआई 3 की दोबारा से परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट हुई। और इस मामले में EOU में 16 मार्च 2024 को केस किया गया था। अब तक 266 लोग से अधिक को गिरफ्तार यहाँ पे किया गया है। और बिल्कुल यहाँ पे बता दें कि टीआई 2 की परीक्षा 7 से लेकर 15 दिसंबर 2022 बिल्कुल 22 तक हुई थी। और करीब 1,22,000 शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे जो है सफल हुए थे। टीआई 3 पेपर लीक में आरोपी और जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल के मोबाइल के CDR में एक मोबाइल नंबर मिला जो कि पिकअप चोर चौधरी के नाम से सेव था। यह मोबाइल नंबर पिकअप के ऑनर अगुवाओं के रहने वाले रामनिवास चौधरी का था। तो यहाँ पे बड़ा खुलासा हुआ है कि जो आपका पेपर 3 हुआ था, पेपर 2 हुआ था, उसका भी पेपर जो है लीक हुआ था। यहाँ पे खुद जो लोग पकड़े गए हैं उनके द्वारा बड़ी बड़ी खुलासे जो हैं यहाँ पे किए जा रहे हैं। बिल्कुल किस तरीके से आपका पेपर जो है लीक हुआ उसको जान लीजिए। कैसे हुआ पेपर लीक, सराय व मुजफ्फरपुर के बीच वैन से पेपर जो है उड़ाया गया।
TR2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 2023 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल TR2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहार के लिए निकला और शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोस कार आई, उसमें 6 से 7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उड़ाकर स्कॉर्पियो में उठाकर बिल्कुल या उतारकर स्कॉर्पियो में रखा गया और सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो एल्ट्रोस आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहार के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से ही स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज लगी हुई थी। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से प्रश्न पत्र जो है लीक किया गया था। अब भैया यह प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ जो है बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, देख लीजिएगा। कहा गया है कि इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहार DM ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने बिल्कुल भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 5,000 रुपए में बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया। मात्र 5,000 रुपए में ही पेपर लीक करवा दिया गया। अब जाहिर सी बात है जिन बच्चों के पास पैसा नहीं था, जो बच्चे 1 या 100 रुपए के लिए महंग हैं या उनके पास कुछ पैसा नहीं है, तो वो किस प्रकार से पास होंगे। तो एक तरीके से उन सभी बच्चों के साथ यहाँ पे बड़ा न्याय हुआ है, कहें तो बड़ा अन्याय यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। और जो Tier 2.0 भर्ती परीक्षा हुई जिसमें 1,22,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं, उस भर्ती प्रकरण की और गहराई से जाँच होनी चाहिए और जो लोग फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं उनको बाहर किया जाना चाहिए या फिर से पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करके दोबारा से पेपर जो है वो कंडक्ट करवाना चाहिए। बिल्कुल आगे चलिए यहाँ पे कि रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले Tier 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसक्रिप्शन के दौरान लीक करा गया था और इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपए, बिल्कुल भैया यहाँ पे 5,000 या 8,000 रुपए में बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हुआ है। और Tier 3 में DDTC वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र जो है लीक हुआ था। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5,000, 8,000 या 25,000 रुपए में पेपर जो है वो लीक हुआ है। और इस प्रकरण की बहुत ही गहराई तरीके से यहाँ पे जो है वो जांच होनी चाहिए और बच्चों को बिल्कुल यहाँ पे न्याय होना चाहिए। कुछ बच्चे जो इन फर्जी लोगों के चक्कर में बाहर हो गए या उनको मौका नहीं बन पाए या वो शिक्षक नहीं बन पाए, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है उसको रद्द करनी चाहिए या कैंसिल करना चाहिए और दोबारा से जो है यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट करवानी चाहिए। यहाँ बात करें अगर हम कि जेल से फोन कर सबूत जो है मिटवाया गया, बिल्कुल भैया यहाँ से डॉक्टर शिव पहले ही सिपाही भारी पेपर लीक मामले में उज्जैन ने अपने गर्लफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ था। फिलहाल वो बेवर जेल में बंद है। जेल से उसने अपने सहयोगियों को फोन कर सबूत मिटाने के निर्देश दिए हैं। कारण नाम के व्यक्ति ने राहुल का फोन फॉर्मेट कर सारे साक्ष्य जो है डिलीट किए हैं। 3 कोचिंग संस्थान भी यहाँ पे जांच के घेरे में है लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, क्लियर होने के बाद इनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। Tier 3 में बिहार शरीफ ले जाने वाले पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल भैया यहाँ पे जो आपका 3 जो लीक हुआ है वो किस तरीके से लीक हुआ है उसको लेके भी यहाँ पे अपडेट है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका पेपर जो है लीक हुआ था। इस कारण काफ़ी लोग चौकन्ने हो गए थे कि उस समय जो कट ऑफ है बहुत हाई चला गया था। तो कट ऑफ देख के सब लोग परेशान थे कि आखिर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया। उसके पीछे का रीजन दोस्तों यहाँ पे आ गया कि उस समय पेपर आपका क्या हुआ था, लीक हुआ था।